हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में भी कवर करेंगे वी लोकलाइज को ही। इसमें अभी बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दूंगी कि ये ओपनिंग्स हैं, और जो भी मैं ओपनिंग्स बताती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से ही बताती हूँ। इसीलिए इस चैनल के ऊपर कहा जाता है कि जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स ही आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये है हिंदी से रिलेटेड। तो आज का जो जॉब रोल रहेगा वो है हिंदी के अंदर। जॉब रोल है सर्च क्वालिटी रेटर का। हिंदी के अंदर आपको सर्चिंग करनी है। पहले जान लेते हैं वी लोकलाइज को, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो पिछली वीडियो को नहीं देखते, तो फिर इसी वीडियो को अगर देखेंगे तो उन्हें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी है वी लोकलाइज। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। एआई मॉडल्स को तैयार करने का काम करती है, यानी कि जो गूगल जैसी सर्च इंजन्स होते हैं उनकी सर्चिंग को बेहतर बनाने का ये काम करती है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का काम करती है। एआई और डेटा वैलिडेशन रिसर्च ऐसे जो काम है ये कंपनी करती है। तो आज के इस जॉब रोल को देख लेते हैं कि इसमें क्या वर्क करना होगा। हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो आप इसमें कर सकते हैं, हिंदी में ही इसमें काम है। ठीक है, इसमें आपको सर्च रिजल्ट्स चेक करने हैं, यानी कि किसी ने कुछ सर्च किया तो उसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं। इसमें देखना होता है कि यूजर ने जो सर्च किया है वो रेलिवेंट है या नहीं, वो सही है या नहीं, यानी कि उसने जो सर्च किया वैसा ही कुछ रिजल्ट आया है या नहीं। ठीक है, ये चीजें चेक करनी होती हैं। एआई को ट्रेन करने के लिए आपने रेटिंग्स देनी होती हैं। ये आपका इस जॉब पर वर्क रहेगा। और यूजर की इंटेंशन को आपने समझना होता है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे किसी यूजर ने सर्च किया कि मुझे मोबाइल चाहिए अंडर 15,000, तो अब आपने क्या चेक करना है। आपने चेक करना है कि जो रिजल्ट आया वो रेलिवेंट है या नहीं, इसी से रिलेटेड है या नहीं, इंडिया के हिसाब से सही है या नहीं, और जो वेबसाइट को उसने बताया है वो रिलायबल है या नहीं। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। एक एग्जांपल से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, इसमें आपने खुद कोई भी कंटेंट नहीं लिखना होता है, बस अवेलुएट करना होता है, यानी कि उसको देखना होता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं इस जॉब रोल के वर्क टाइप पर और टाइमिंग पर। वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट जॉब है, फ्रीलांसिंग इसको आप कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल इसमें टाइमिंग रहती है, आपको जब टाइम मिले आप तब काम कर सकते हैं। आप वीकेंड में काम कर सकते हैं और इवनिंग में भी अलाउड रहता है। तो आपको जब सूटेबल लगे आप तब काम कर सकते हैं इस पे। इसको आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग या रिमोट वर्क भी कह सकते हैं। इसमें मिनिमम आपको 10 आवर पर वीक काम करना होता है और मैक्सिमम आपको 25 आवर पर वीक वर्क करना होता है, यानी इतना जरूरी है इस पे काम करना। ठीक है, इसमें जो पेमेंट का हिसाब होता है वो टास्क के हिसाब से होता है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, टास्क के हिसाब से आपके पैसे बनते हैं, यानी पर आवर के हिसाब से आपके पैसे बनते हैं। तो इसमें जो अप्रोक्सीमेटली रेट चलता है वो $2.4 पर आवर के हिसाब से या $3 पर आवर के हिसाब से चलता है। ये आपको क्लैरिटी होगी जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा, वहां पर सही एग्जैक्ट फिगर देखने को मिलती है, तभी आपको क्लियर होता है कि ये जो जॉब है वो कितने रुपए पर आवर के हिसाब से है। ठीक है, अब जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अगर आपने इससे पहले एड्स क्वालिटी रेटर की जो जॉब प्रोफाइल है उस पर काम किया है या कर रहे हैं, तब आप इस प्रोफाइल पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कंपनी की जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि अगर आप एड्स क्वालिटी रेटर का जो इनका प्रोफाइल है उस पर वर्क कर रहे हैं अभी या पहले कर चुके हैं, तब आप इस जॉब रोल पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। हिंदी में वर्क है तो हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी में ही आपको काम करना है, और इंग्लिश आपको समझ आए उतनी होनी चाहिए। ये बात हर जॉब रोल के ऊपर ही है कि जिस भी लैंग्वेज में आप अप्लाई कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, इसमें इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंडियन कल्चर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि जब सर्चिंग का आप काम करेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऑनलाइन रिसर्च के जो स्किल्स हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए और वेबसाइट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस जॉब रोल का।
नेक्स्ट है कि टेक्निकल स्किल्स पर आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, यानी कि बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए और सर्चिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी हैं, यानी कि फैमिली में से एक ही मेंबर इस जॉब को कर सकता है, यानी कि जो वी लोकलाइज की जॉब्स होती हैं यहाँ पर फैमिली का एक ही मेंबर वर्क कर सकता है, ये नहीं एक फैमिली से 2-3 लोग अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एनडीए एक फॉर्म होता है, वो आपको साइन करना होता है, जो कि इनकी प्राइवेसी के लिए जरूरी होता है, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है, ये आपको साइन करना होता है। ट्रेनिंग एंड टफ टेस्ट जो है इस जॉब रोल के लिए आपको क्लियर करना होता है, यानी आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, ट्रेनिंग का मटेरियल आपको दिया जाता है और एक टेस्ट भी होता है जो आपको क्लियर करना है, और ये टेस्ट जो है ये टफ माना जाता है, तो ये आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, अब जानते हैं इसके हायरिंग प्रोसेस को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे और फिर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे। फॉर्म के बारे में आगे चल के मैं बताती हूँ। हम बात कर रहे हैं हायरिंग प्रोसेस की, तो नंबर 1 पे आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपके रिज्यूमे की स्क्रीनिंग होती है, उसको देखा जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। डिफिकल्ट क्वालिटी टेस्ट एक आपका होता है जो आपको क्लियर करना होता है। टेस्ट पास करने के बाद आपकी ऑन बोर्डिंग होती है, तो इस तरह का इसमें प्रोसेस रहता है, यानी कि टेस्ट क्लियर करना इसके लिए जरूरी होता है। इसमें जो सैलरी है अप्रोक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, इंडियन रुपीज में 500 to 800 रुपीज पर आवर के हिसाब से आपको मिल सकते हैं। एग्जैक्ट जो रेट होता है वो आपको ऑफर लेटर पर ही मिलता है, यानी कि बिल्कुल जो फिक्स रेट आपको मिलेगा वो आपके ऑफर लेटर पर ही होता है, लेकिन मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दिया है। ठीक है, वी लोकलाइज जो है एक जेन्युइन कंपनी है, ये इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर पहले भी वर्क कर चुकी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉब कर चुके हैं। प्रोजेक्ट बेस होता है, परमानेंट जॉब नहीं होती, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, यानी कि जब आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है तो आपको दिया जाता है, इस तरह से वर्क होता है, यानी कि प्रोजेक्ट आते हैं और आप काम करते हो, यानी कोई फिक्स जॉब नहीं होती ये। और लिंक्डइन पर भी इनकी वेरीफाइड प्रेजेंस है। अब जानते हैं कि इस फॉर्म को हमने फिल कैसे करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहां से आपको अप्लाई करना है। पेज ओपन होगा, पेज ओपन होने के बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब पर आपने क्लिक करना है, तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म सारी वी लोकलाइज जॉब्स के लिए एक ही है, यानी कि किसी भी जॉब प्रोफाइल पर आप अप्लाई करते हैं फॉर्म इनका यही है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया, लेकिन मेरे को इसलिए कवर करना पड़ेगी हर चीज दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पिछली वीडियो को नहीं देखते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला मेरा जो आपको सजेशन है वो ये है कि आपको हमेशा ही न्यू जीमेल आईडी से अप्लाई करना चाहिए। अगर आप पहले भी लोकलाइज पर ट्राई कर चुके हैं तो अभी आपको नया जीमेल आईडी बनाकर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को समझते हैं। पहले आप लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसको शेयर करेंगे, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। नंबर 2 है रिज्यूमे या सीवी आपने अपलोड करना है, वर्ड फॉर्मेट में हो सकता है या पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर हो सकता है, सिंपल रिज्यूमे हो चलेगा। फुल नेम आपको फिल करना है, वही नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। नेक्स्ट है आपको ईमेल एड्रेस देना है, जीमेल आईडी देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यू जीमेल आईडी का यूज़ करें अगर आपने पहले वी लोकलाइज जॉब्स को अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तब आपका ठीक है। नेक्स्ट फील्ड में आपने फ़ोन नंबर डालना है, यानी मोबाइल नंबर डालना है इंडिया कंट्री कोड के साथ। उसके बाद आपने करंट लोकेशन बतानी है सिटी स्टेट की, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने अपनी करंट कंपनी का नाम बताना है, अगर अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उस कंपनी का नाम बताना है। फ्रेशर हैं तब आप इसको छोड़ सकते हैं, फ्रेशर हैं या अभी जॉब कहीं नहीं कर रहे तो नॉट वर्किंग करंटली आप लिख सकते हैं या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं।
नेक्स्ट फील्ड आती है लिंक्स के लिए। ये ऑप्शनल होती है टोटली। अगर आपके पास ये वाले लिंक्स हैं तो अब आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लिंक नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। पहला है लिंक्डइन का यूआरएल लिंक। अगर आपके पास है अपना कोई प्रोफाइल तो उसका दे सकते हैं लिंक। जीआईटी हब यूआरएल अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। ये क्या होता है, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जिनकी आईटी बैकग्राउंड है उन लोगों के लिए होता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो यूआरएल। अगर आप कोई कंटेंट डिजाइनिंग या राइटिंग से रिलेटेड कोई प्रोफाइल आपका है तब आपके लिए एलिजिबल होती है ये फील्ड, ठीक है, वो लोग भर सकते हैं। नेक्स्ट है कोई आपकी पर्सनल अगर वेबसाइट है तो उसका लिंक भी दे सकते हैं। ये जो फील्ड्स होती हैं ये टोटली ऑप्शनल होती हैं। अगर आपके पास लिंक है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद फील्ड आती है रजिस्टर्ड विद वी लोकलाइज। इसमें पूछते हैं कि क्या पहले कभी आपने भी लोकलाइज में काम किया है। अगर किया है तो यस करना है, नहीं किया तो उसको नो करना है। नेक्स्ट फील्ड में आपको ऑक्टा आईडी देना होता है। इसमें कंफ्यूजन रहती है कि ये क्या होता है। ऑक्टा आईडी जो होता है, जो आप फर्स्ट टाइम ईमेल आईडी देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करते हैं वो आपकी ऑक्टा आईडी होती है, ठीक है। तो आपने अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तब आप का ऑक्टा आईडी आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए इसको नो करना है। ऑक्टा आईडी सिर्फ तभी भरनी होती है जब आप वी लोकलाइज में पहले वर्क कर चुके हों। यानी कि अगर कोई यहाँ पर पहले काम कर चुके हैं, उन्होंने जो पहले जीमेल आईडी दिया था वो अब इनका ऑक्टा आईडी बन चुका है, तो उन लोगों को देना होता है। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करना है तो वो इसको नो करेंगे। नेक्स्ट फील्ड में ये पूछते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का आपको कहाँ से पता लगा। ऑप्शन देते हैं लिंक्डइन से पता लगा, गूगल से लगा, यूट्यूब से लगा, या फ्रेंड के किसी रेफरेंस से लगा, या वी लोकलाइज की वेबसाइट से लगा। तो आपको जो ऑप्शन चूज करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड होती है प्रोजेक्ट कंपनसेशन पे। इसमें आपको डॉलर्स जो शो हो फॉर्म फिल करते टाइम, उसको आपने यस करना होता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के लिए उतने डॉलर पर आवर के आपको मिलेंगे। उसको यस करेंगे तभी फॉर्म आगे जाता है, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि उतने रेट पर ही आपको काम करना है। नेक्स्ट फील्ड आती है जिसमें आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन या कवर लेटर देना होता है। इसमें आप अपने बारे में बता सकते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, जो स्किल्स आपके पास हैं, और आप ये जॉब कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास डेस्कटॉप है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आप कवर लेटर में दे सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड में आता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें जेंडर, रेस और वेटरन स्टेटस के बारे में जानकारी देनी होती है। ये भी ऑप्शनल होता है, आपने छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। जेंडर में आप मेल या फीमेल सिलेक्ट करेंगे। रेस के अंदर जाति के बारे में होता है, तो इंडियंस के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आप एशियन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या प्रेफर नॉट टू से वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेटरन स्टेटस। जो लोग आर्मी या मिलिट्री बैकग्राउंड के होते हैं उन लोगों के लिए होता है, तो 99% तो इसको नो करते हैं, ठीक है। तो यही होता है, फिर इसको सबमिट करना है। आपका प्रोफाइल कंपनी के पास चला जाता है, आपका प्रोफाइल उन्हें सही लगता है और उनके पास प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी होती है, तो ईमेल से नोटिफिकेशन आता है और आपकी ट्रेनिंग होती है और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। यही प्रोसेस रहता है। अभी इसके अंदर काफी सारे जॉब प्रोफाइल्स पर ओपनिंग्स हैं, मैं आपको सारे ही एक एक करके बता दूंगी, क्योंकि जब ओपनिंग्स आती हैं तो बतानी ही जरूरी है। आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करना ही आपका काम है और अप्लाई ही आप कर सकते हैं। सिलेक्शन होना कंपनी के हाथ में होता है, किसी के भी बाकी हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।